सभी को राधे राधे। प्रिय मित्रों, हम सभी कर्म के बंधन से बंधे रहते हैं। ये कर्म ही है जो ये न्याय करता है कि हम समाज में कैसे पहचाने जाते हैं, हमारे कर्म कितने शुभ हैं, हमें समाज में कितनी प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में हमारा दायरा कैसा है, समाज में लोग हमें किस रूप में जानते हैं। ये हमारे कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है। प्रिय मित्रों, आज बात करूंगा दशम भाव की, जो कुंडली में हमारा कर्म स्थान होता है। कार्यक्रम को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को यहां मिलेगा। प्रिय मित्रों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं और आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, शेयर और लाइक भी अवश्य करना, इससे प्रोत्साहन मिलती है। आप में से बहुत से लोगों के मेरे पास में पिछले 3 महीने से मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं और आप में से कई लोगों के मेरे पास फोन आए और आप में से बहुत से लोग मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं। मैंने कई लोगों की आप में से कुंडली देखी हैं और कई लोगों को मैंने ये भी कहा है कि जिनका एक एक प्रश्न है वह अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं शनिवार को रात 8 बजे मेरा एक कार्यक्रम आएगा जिसमें मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा और वह भी निःशुल्क। अगर आप किसी प्रकार से मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं कि पंडित जी से मिलकर बात करनी है तो मैं नोएडा में निवास करता हूं। अगर आप मेरे आसपास रहते हैं तो मुझसे पर्सनली आप आकर मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे कर्म स्थान की। कर्म स्थान में जब भी नवग्रहों में कोई भी ग्रह आपके कर्म स्थान पर बैठेगा तो यह आपके कर्म को प्रभावित करेगा। अब ये कर्म को कैसे प्रभावित करेगा, इसी को समझना है आज। प्रिय मित्रों, लग्न कुंडली में यह स्थान कर्म स्थान कहलाता है, यानी कि यहीं से हम आपके कर्मों को देखते हैं, आपके शुभ कर्मों को देखते हैं। इस स्थान पे 1 से लेकर 12 तक जो भी राशि आपकी बनती हो आप उसको देख लीजिए। नवग्रह हैं, यानी कि आ चम भौ रागु शाबु केशु, तो ये नवग्रहों की क्रम संख्या है। इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह दशम पे हमारे विराजमान होता है तो वो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। अब वह ग्रह पाप ग्रह भी हो सकता है, शुभ ग्रह भी हो सकता है, क्रूर ग्रह भी हो सकता है। तो इसी को आज मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी आपके दशम पे कोई ग्रह बैठेगा तो आपके कर्मों को कैसे वो प्रभावित करता है, आपको क्या क्या जो कार्य क्षेत्र में आपको क्या क्या उपलब्धियां वह प्राप्त करवा सकता है। प्रिय मित्रों, ग्रहों में सबसे पहले हम लेंगे सूर्य देवता को। ये एक क्रूर ग्रह है और जब भी यह आपके कर्म स्थान पे विराजते हैं तो ये कैसा फल देते हैं। प्रिय मित्रों, ये कर्म स्थान है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है परंतु एक सात्विक ग्रह भी है। जब भी यह आपके दशम पे बैठता है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं सूर्य देवता यहां पे बैठ के। एक बात और कि सूर्य दशम पर दिग्बली भी होते हैं। दिग्बली का अर्थ होता है दिशा बल, तो सूर्य को दक्षिण दिशा का बल प्राप्त है। इसी कारण से सूर्य जब भी इस अवस्था में बैठेंगे तो यहां पर सूर्य कर्मठ होते हुए देखे जाएंगे। जिन भी जातकों का सूर्य दशम पे विराजमान होता है, जितना सूर्य अच्छा शुभ होकर यहां पे विराजेंगे उतना ही आपको कर्मठ बनाते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि सूर्य जितना अच्छे यहां पे बैठेंगे ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है या ऐसा जातक स्वयं का काम अवश्य करता है। ऐसे जातकों को अगर आप टीचिंग की फील्ड पे भी देखेंगे, यानी कि वो शिक्षक हैं, समाज में उनकी एक अलग सी पहचान होती है और बहुत सात्विक नेचर होता है, बहुत अच्छे से अपने काम को करते हुए देखे जाते हैं ऐसे लोग। सूर्य अगर अपनी उच्च राशि में हो, यानी कि 1 नंबर की राशि में हो, अपनी एक सिंह राशि में हो या बृहस्पति की धनु राशि में विराजमान हो या अपनी मित्र राशि में हो, अपनी एक मंगल की वृश्चिक राशि पे भी विराजमान हो, तो इन राशियों पे विशेषकर सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, आपको राजयोगी फल अवश्य प्रदान करते हैं ऐसे राशियों पे। जिन जातकों की दशम पे सूर्य है और सरकारी नौकरी नहीं है तो भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप जो भी कार्य करते होंगे आप उस काम में बहुत निपुण हैं और उस काम में आप हमेशा लगे रहते हैं, यानी कि आपका मनोबल सूर्य देवता अवश्य बनाए रखेंगे। जिन राशियों में सूर्य कमजोर होते हैं तो ऐसे में थोड़ा परिणाम कम होते जरूर देखे जा सकते हैं, परंतु दिशा बल होने के कारण से सूर्य आपको कर्मठ अवश्य रखेगा। हाँ, यहां से अगर मैं आपकी बीमारियों से संबंधित बात करूं तो सूर्य से क्या होता है, अंग पीड़ा। तो सूर्य जब भी आपके दशम भाव पे विराजेंगे तो आपके शरीर में अंग पीड़ा अवश्य करते हैं। वहां आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो सकती है आपको, तो सूर्य से अंग पीड़ा अवश्य होती है, हड्डियों के रोग अवश्य होते हैं, परंतु वह तब होते हैं जब सूर्य आप यहां पर कमजोर अवस्था के पाए जाए। सूर्य बहुत सात्विक ग्रह हैं, बहुत अहंकार होता हुआ भी देखा जाता है सूर्य पे, यानी कि हम कभी कभी कहते हैं सूर्य को कि इनको ईगो की समस्या है। सूर्य के अंदर एक विशेष गुण है, अगर बहुत बलवान, विशेषकर जब वो अग्नि तत्व की राशियों में बैठते हैं, मेष की राशि पे, सिंह राशि पे, धनु राशि पे, तो ऐसा जातक बहुत ईगोइस्टिक भी होता है। यानी कि अगर कोई उससे बात
नहीं कर रहा है या उसको ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला मुझसे बातचीत ठीक से नहीं रखता है, तो मुझे भी उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सूर्य के अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो का स्वभाव भी विशेष तौर पे देखा जाता है। परंतु तब भी कार्य क्षेत्र के लिए सूर्य दशम भाव पे आपके लिए सदा शुभ होते हैं, आपको कर्मठ अवश्य बनाएंगे। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं एक अगले किसी ग्रह की। अगर दशम भाव पे आपके चंद्रमा विराजमान हो, तो चंद्रमा वैसे तो आपके इस भाव से संबंधित होते हैं कि इस जगह पे चतुर्थ पे वो दिग्बली माने जाते हैं, परंतु यहां पर भी चंद्रमा कर्म स्थान पे बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे जातक बहुत ईमानदार होते हैं, ये जो भी कार्य करते हैं, विशेषकर चंद्रमा यहां पे आपको नौकरी करवाता है। और जिनका भी चंद्रमा दशम भाव पे बैठता है वो बहुत ईमानदार होते हैं अपने उसमें। और जितना शुभ होके चंद्रमा आपके दशम पे बैठेंगे, आप अनुभव करना कि आप चाहे नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, पर आप बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हो। आप कभी भी सामने वाले पे कभी भी एक उसको गलत रास्ता नहीं दिखाते या उसको किसी प्रकार से ठगने की कोशिश भी आप नहीं करते। तो चंद्रमा जितने शुभ होके आपके दशम पे बैठेंगे, ये आपके कर्मों को प्रभावित करते हैं, आपके कर्म शुभ बनाते हैं। विशेषकर चंद्रमा जितना बलवान होगा, सरकारी नौकरी से संबंधित आदमी विशेषकर हो सकता है। ऐसी जगह भी हो सकता है कि जहां पे व्यक्ति ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हो या किसी एनजीओ के लिए काम करता हो या ऐसे मंत्रालय में काम करता हो जो एक ह्यूमन राइट्स के लिए या एक एनजीओ चलाने वाली संस्थाओं को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाते होंगे। तो चंद्रमा जितना शुभ होगा उतना ही आपका कार्यक्षेत्र शुभ हो जाएगा। यहां पर जितने कमजोर होंगे उतने ही आपके कार्यक्षेत्र में परेशानी आती है, आपका मनोबल कमजोर होता है। तो चंद्रमा विशेष व्यापार के लिए यहां पे नहीं होता, परंतु नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। जिनकी भी दशम चंद्रमा है, ऐसे जातक हो सकता है कि वो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर बहुत अच्छा भाव रहता है कि मुझे अपने पेशेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो चंद्रमा से गुण है कि चंद्रमा ध्यान रखने के मामले में बहुत अच्छा ग्रह है। यानी कि अगर कर्क लगन हो और लगन की चंद्रमा चतुर्थ आ जाए तो भी आदमी बहुत अच्छा होता है। यानी कि वहां तो स्वयं लगन का ही स्वामी आपके दशम पे बैठा है, तो जातक बहुत अच्छे से कंप्यूटर चलाने के मामले में या कंप्यूटर की नॉलेज रखने के मामले में बहुत अच्छा होता है। एक बात आपको और बताता हूं, जिनका भी कर्क राशि का चंद्रमा मेष राशि का यहां पे विराजमान होगा, जातक विशेषकर एक अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं उसको गीक कहते हैं उसे, गीक। तो गीक संबंधित कुछ होता है, आप समझ लीजिए वो क्या होता है, पर वो कंप्यूटर पे बहुत समय बिताता है ऐसा जातक विशेष तौर पर। तो चंद्रमा जितने आपके शुभ होंगे, यहां पे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कमजोर राशिगत होंगे तो आपको परिणाम कमजोर होंगे, आपका मन भटकेगा, आपको कामकाज में परेशानी आ सकती है। उच्च की चंद्रमा विशेषकर सरकारी नौकरी देती है। जिनकी भी दशम भाव पे उच्च की चंद्रमा यानी कि वृष राशि की, वो सरकारी नौकरी मिलती है अवश्य से जातकों को, और बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत सात्विक रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत शांत प्रवृत्ति के ऐसे जातक होते हैं। कर्म हमेशा शुभ होते हैं, लोगों का भला करने के भाव से ही ऐसा जातक अपना काम करता है। प्रिय मित्रों, अब बात करेंगे मंगल देवता की। अगर दशम भाव पे किसी के भी मंगल हैं तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल दशम भाव पे दिग्बली कहलाते हैं। मंगल यहां पे जब भी विराजमान होंगे तो ऐसा जातक बहुत कर्मठ होता है, क्योंकि मंगल स्वयं एक बहुत ऊर्जावान ग्रह हैं और यहां एक जगह बैठने के लिए नहीं जाने जाते। यानी कि इनके शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, तो इनको कुछ ना कुछ काम करना ही करना है। ये कभी खाली बैठना पसंद नहीं करते। तो जितना बलवान मंगल आपके दशम भाव पे होगा, आदमी उतना ही कर्मठ होता है। हो सकता है कि ऐसा जातक सरकारी नौकरी में हो, कोर्ट कचहरी में काम करता हो, सरकारी नौकरी हो, या डिफेंस फोर्सेस से, पुलिस में से संबंधित हो, तो उसको सरकारी नौकरी विशेष रहती है। हो सकता है कि वो अपना स्वयं का व्यापार करता हो, तो भी वो बहुत कर्मठ होता है और अपने जो व्यापार को होता है वो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है अपने जीवन काल में। मंगल इस भाव में बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि जितना वो शुभ होकर बैठेगा उसको कर्म करने में उतना ही मनोबल उसका बढ़ता है, उसको उतना ही अच्छा लगता है। क्योंकि यहां से मंगल सभी अपने, देखिए मंगल की जो दृष्टि होती है एक सप्तम दृष्टि होती है जो चतुर्थ भाव पे जाती है। सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है राहु और केतु को छोड़कर। तो मंगल की एक विशेष दृष्टि होती है, तो उसको अपने कर्म का जो फल होता है वो अवश्य मिलता है अपनी 7 साल की दशा में। तो वो ये कर्म किस लिए करता है? क्योंकि ये देखिए एक प्रकार से मंगल एक क्रूर ग्रह भी है और पाप ग्रह भी है। ये कर्म करता है किसी उद्देश्य से कि मुझे ये कर्म करने हैं किसी चीज की, भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए। तो मंगल जितना यहां शुभ होंगे उतना ही आपको भौतिक चीजों की प्राप्ति करवाते हैं, और विशेषकर अपने 7 साल की महादशा में। तो मंगल बहुत कर्मठ हैं, दिग्बली हैं। सूर्य और मंगल दशम भाव पे दिग्बली होते हैं, यानी कि दिशा बल इनको अवश्य होता है। विशेष गुण, जातक बहुत कर्मठ होता है, तो राजयोग बनाता है, राजनीति के क्षेत्र में भी ले जाता है। बहुत मनोबल होता है ऐसे जातक के अंदर। अगर घर बैठे भी अपनी प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हो तो सारे दिन काम करते हैं ऐसे जातक। विशेष गुण होता है इनके अंदर ये। कोर्ट कचहरी में बहुत मनोबल अच्छा रहता है। जितनी
अच्छी कुंडली, जितना अच्छा मंगल यहां बैठेगा, जितने अच्छे कारक होकर मंगल यहां बैठेंगे, उतना ही अच्छा आपका राजयोग बनाएंगे। यानी कि राजयोग की अवस्था भी यहां पे बना देते हैं मंगल। तो मंगल का दशम भाव पे बैठना सदा शुभ होता है, आपको हमेशा कर्मठ बनाते हैं। प्रिय मित्रों, अगला ग्रह है राहु। मैं आपको दशा क्रम के आधार पे ही बता रहा हूं कि जब राहु देवता यहां बैठते, देखिए राहु देवता एक मलेच्छ ग्रह है, इनको ग्रहों में मलेच्छ की संज्ञा दी गई है, इनकी स्वयं की कोई राशि नहीं होती। इनका मैंने आपको बता दिया कि सप्तम दृष्टि भी इनकी नहीं होती। कई लोग सप्तम दृष्टि मानते हैं, पर सप्तम दृष्टि राहु की नहीं होती। तो सप्तम, जब भी राहु आपके दशम भाव पे बैठेंगे तो एक पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह भी बोल लीजिए या पाप ग्रह भी बोलिए इसे अवश्य, ये दशम पे बहुत अच्छे होते हैं। जितने मजबूत राशिगत होंगे, और राशि का स्वामी कुंडली में जहां भी मजबूत होकर बैठेगा, उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दशम पे राहु राजनीति के क्षेत्र में जातक को विशेष कर रखते हैं, यानी कि इसके अंदर जो मूल स्वभाव है वो राजनीति का ही है। राहु कभी भी सीधे मुंह सीधी बात नहीं बोलता या नहीं पूछता, इसके अंदर विशेषकर राजनीति रहती है। तो जितने शुभ होंगे उतनी अच्छी राजनीति में पकड़ रखते हैं। इन्हें पता है कि समाज में इनको कैसे रहना है, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ में कैसे व्यवहार निभाना है। तो राहु का शुभ होना इस भाव में बहुत अच्छा है। जितने अशुभ होकर बैठेंगे उतने ही परिणाम आपको खराब मिलेंगे। परिणाम कैसे खराब मिलेंगे? आप राजनीति के शिकार हो जाएंगे। आप स्वयं राजनीति करते हैं या कुछ आप बोल देते हैं ऐसे अपने कार्यस्थल पे, जिस कारण से आप सभी की नजर में अवश्य आएंगे। आप बहुत एक क्रोधशील स्वभाव के आप हो सकते हो अगर अशुभ राहु आपके दशम भाव पे विराजमान हो। हाँ, धन कमाने के मामले में दशम का राहु बहुत अच्छा है, जितने शुभ होंगे उतना ही धन कमाता है। निर्भर यह करता है कि जातक करता क्या है। तो राहु, जितने भी पाप ग्रह जब भी आपके दशम पे बैठेंगे उतना ही आपको कर्मठ बताएंगे। विशेषकर मंगल, सूर्य और राहु, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत कर्मठ बनाते हैं दशम पे। प्रिय मित्रों, राहु के अंदर बहुत सी बीमारी देने की क्षमता होती है। दशम पे भी वो बहुत सी बीमारियां देते हैं। वो निर्भर करता है कि राशिगत राहु कैसे है। परंतु शरीर में दर्द की शिकायत, अपच की शिकायत विशेषकर रहती है राहु से संबंधित। और भी बहुत सी बीमारियां हैं। मंगल के घर में राहु सदा कमजोर अवस्था है मंगल की, राहु की। प्रिय मित्रों, अगर दशम पे आपके बृहस्पति बैठे, बहुत अच्छे, एक शुभ ग्रह हैं और दशम पे बैठे हैं, शुभ कर्मों का भाव है, और एक शुभ ग्रह आपके दशम भाव पे विराजमान हो जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बृहस्पति दशम पे बैठकर आपके कर्मों को शुभ बनाते हैं। जितनी शुभ राशि के बैठेंगे उतने ही बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ईमानदार होता है। बहुत सरकारी नौकरी विशेषकर ऐसे जातकों को प्राप्त हो जाती है। जितना शुभ होगा उतनी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना अधिक रहेगी। संभावना बहुत अधिक रहती है। ब्राह्मण परिवारों में दशम पे बृहस्पति होना आम बात है, बहुत अच्छी अवस्था रहती है, और व्यक्ति बहुत ईमानदार, जैसा मैंने आपको बताया। दशम पे बृहस्पति के बैठने के बहुत से गुण होते हैं। एक तो दशम बृहस्पति मतलब 1000 हाथियों का बल। जातक जितना बृहस्पति मजबूत, जातक को शत्रु कभी परास्त नहीं कर सकता। जातक की आर्थिक उन्नति सदा बनी रहती है। बृहस्पति एक मूल्यवान ग्रह है, जितना मजबूत होंगे उतना ही इस कुंडली को मूल्यवान बना देंगे। शुभ कर्म है। ब्राह्मण परिवारों में विशेषकर पराविद्या बहुत अच्छी रखते हैं। इनका जो भाव रहता है वो भाव यह रहता है कि सामने वाले को लाभ पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये परमात्मा से सदा ये आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे पे ऐसा गुण प्रदान करे कि मैं मेरे से सदा सभी का भला हो। तो बृहस्पति दशम भाव पे सदा अच्छे होते हैं। कई कार्यक्रमों में या कई जगहों में आपने पढ़ा होगा कि बृहस्पति दशम पे खराब होते हैं। नहीं, बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं दशम पे। जितनी शुभगत राशि के होंगे उतने परिणाम आपको शुभ मिलेंगे। और एक और बात, आयु बल के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अब लग्न के लिए भी ये बढ़िया हो जाते हैं। बृहस्पति की विशेष बात बता रहा हूं आज आपको, और किसी ग्रह की नहीं, बृहस्पति की। कई मेरे एक पिछले कार्यक्रम में भी ये बात आई थी कि मैंने बृहस्पति से संबंधित था, तो उसमें भी कई बातें मैंने आपको बोली थी कि बहुत सी बातें मैं आपको बताऊंगा। बृहस्पति जब भी दशम पे बैठेंगे, जितने शुभ होंगे आपके लग्न को बल देंगे। अब पूछेंगे आप कैसे, क्योंकि यहां तो कोई दृष्टि नहीं पड़ रही इसकी बृहस्पति की। जी, दृष्टि मत देखिए। बृहस्पति का दशम बैठना ही बलवानता हो जाती है लग्न को। लग्न कमजोर भी पड़ जाए, ये बृहस्पति यहां पर इस लग्न को बल दे देंगे। कला के क्षेत्र में डाल देंगे, पंडिताई के क्षेत्र में डाल देंगे, पराविद्या के क्षेत्र में डाल देंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डालेंगे। एजुकेशन से संबंधित जो भी कार्य आप करते हैं सदा आपको बलवान रखेंगे। आपको कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी। आर्थिक रूप से संपन्न बनाते हैं बृहस्पति यहां पर। ऐसा जातक जब भी उसको किसी प्रकार की आर्थिक समस्या आएगी, कहीं ना कहीं से परमात्मा उसकी मदद अवश्य कर देगा। और मैंने आपको बताया, स्वयं यहां पे बृहस्पति सरकारी नौकरी देने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो शुभ कर्मों पे शुभ ग्रह का बैठना बहुत शुभ बात होती है। प्रिय मित्रों, हमने सूर्य ले लिया, चंद्रमा ले लिया, मंगल ले लिया, राहु ले लिया, बृहस्पति ले लिया। अब हम शनि को लेते हैं। प्रिय मित्रों, शनि देवता दशम भाव पे बहुत शुभ परिणाम देते हैं। ये भी कर्म के देवता कहलाए जाते हैं। इनका मूल स्वभाव ऐसा है कि ये थोड़ा
कर्म स्थान पे बैठकर बहुत आराम से चलना पसंद करते हैं। इनका मूल स्वभाव ही शनैः शनैः है, यानी कि धीरे धीरे। तो जब भी आपके दशम भाव पे बैठेंगे तो ऐसा जातक बहुत विलंब से उन्नति प्राप्त करता है, परंतु उन्नति अवश्य प्राप्त होती है। उसको शिक्षा बल कैसा है ये निर्भर करता है। तो दशम पे जितने शुभ होकर शनि आपके बैठेंगे उतने ही आपको कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ होगा। हो सकता है कि जातक इंजीनियर हो या सरकारी नौकरी पर भी हो, तो सरकारी नौकरी भी मिलती है ऐसे जातक को, और प्राइवेट नौकरी पे भी ऐसा जातक बहुत अच्छा रहता है। शनि से संबंधित एक और बात बताता हूं कि शनि वैसे विशेषकर इस भाव के लिए दिग्बली नहीं होते। शनि पश्चिम दिशा के कारक हैं, तो इस भाव पे वो दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि दिशा बलों को यहां तो नहीं मिलता, परंतु जितने शुभ होंगे उतने अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे इस भाव से संबंधित। कार्य क्षेत्र में कभी कभी ऐसे जातक को ऐसा भी अनुभव होगा कि मेरी जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, परंतु डरने की जरूरत नहीं है। शनि देवता धीरे धीरे ही उन्नति प्राप्त करवाते हैं। जितने शुभ होंगे उतना ही आपको मेटल संबंधित कार्यों में भी बहुत अच्छा रखेंगे। हो सकता है आप व्यापार करते हो और किसी प्रकार का इंजीनियरिंग से संबंधित, मकान बनाने से संबंधित या रॉ मटेरियल से संबंधित आपका काम हो और आपका काम शनि के द्वारा ही चल रहा हो, तो शनि का यहां बैठना भी शुभ होता है। देखिए, जितना शुभ ग्रह यहां बैठेगा उतना ही आपके आयु बल को बल प्रदान करता है। जैसे बृहस्पति मैंने आपको बताया, मंगल कर्मठ होने के कारक हैं, राहु राजनीति के कारक हैं, सूर्य सात्विकता राजसिक भोगने के कारक हैं, चंद्रमा एक प्रकार से लोगों का भला करना, यानी कि उनके लिए कुछ करना, नर्स जो करती है, डॉक्टर जो करते हैं, यानी कि एक शुभ भाव से कार्य करना, चंद्रमा का वो गुण है। शनि का गुण क्या है? शनि का गुण है यहां पर आपको किसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि अपने व्यापार में आपको रखना या ऐसे कार्य करवाना कि जैसे रॉ मटेरियल से संबंधित कार्यों के लिए शनि दशम भाव पे बहुत अच्छा होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा जातक, जितने शुभ होंगे तो बैंकिंग लाइनों पे, गणित पढ़ने पे ऐसा जातक विशेष रूप से बहुत अच्छा होता है। तबियत की बात करूं तो यहां से शनि के बहुत से परिणाम देखने को मिलते हैं। ये वैसे ही हैं जैसे राहु होते हैं। राहु भी विभिन्न प्रकारों की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अगर राहु यहां पे राशिगत खराब हो जाए या शनि भी अगर यहां पे राशिगत खराब है तो बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं यहां से। तो शनि की सप्तम दृष्टि है, तो यहां से संभावना बहुत अधिक बनाते हैं। शनि में भी विशेषकर ऐसे गुण होते हैं कि जब भी शनि की दशा होगी और शनि यहां शुभ होंगे तो आपको भौतिक चीजों की प्राप्ति करवा देते हैं। हो सकता है वो आपको किसी एग्रीकल्चर लैंड को आपको विशेष रूप से दिलवा दें, या आपको किसी प्रकार का वर्तमान समय में फ्लैट या आपके घर को दोबारा से बनाने की संभावना बना दे, यानी कि दोबारा से घर आप तोड़ के दोबारा से अपने पैतृक मकान को बना रहे हो। तो शनि भी यहां पे बहुत शुभ परिणाम करते हुए देखे जाते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपके बुध देवता इस भाव में विराजमान हो, बहुत अच्छे होते हैं। व्यापारिक गतिविधियों के लिए बुध देवता का दशम पे बैठना बहुत शुभ होता है। बहुत अच्छे गणित पढ़ने में बहुत अच्छे, इंजीनियर बहुत अच्छे, सरकारी नौकरी भी ऐसे जातकों को विशेष रूप से देखी जाती है। जितने शुभ बलवान होकर यहाँ बैठेंगे बहुत अच्छे। लेखन कला बहुत अच्छी होती है। जैसे सामान्यतः आज के दिन में आप देखते होंगे कि हम लोग कंप्यूटर पे अपना बहुत काम करते हैं, तो ईमेल राइटिंग में या ऐसी जगह पे जहां पे इनको लिखना बहुत कुछ होता है, वहां पर ये बहुत अच्छे काम आते हैं। सामाजिक भी बहुत करवाता है बुध। सामाजिक कार्यों में बहुत चढ़ बढ़कर ऐसे लोग सम्मिलित होते हैं। बहुत व्यवहारिकता लाता है यहां पे बुध, जब भी दशम भाव पे शुभ होकर बैठेंगे। तो बुध सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इंजीनियरिंग, गणित पढ़वाने में बहुत बढ़िया है दशम भाव पे। जितने कमजोर बैठेंगे उतना ही आपको बोलने की शक्ति बढ़ा देंगे, यानी कि बेवजह ज्ञान देना। दशम पे बुध जब भी होंगे आपके, हो सकता है कि आपको किसी प्रकार आपने कहीं पे अपने कार्य क्षेत्र में गलत जगह हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि सिग्नेचर कर दिए। ऐसी अवस्था भी जब कमजोर बुध बनते हैं तो होती है। कभी कभी बुध से संबंधित अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो बुध कई हर प्रकार से स्किन की बीमारियां, यानी कि चर्म रोग की शिकायतें विशेष तौर पर देते हैं। या ऐसे जातक को अगर बुध खराब राशिगत हो तो ऐसे जातक को अपच की बीमारी भी विशेषकर देखी जाती है। शुक्र देवता, प्रिय मित्रों, दशम भाव पे एक सौम्य ग्रह बैठे हैं, शुक्र देवता। शुक्र देवता वैसे तो इस भाव में दिग्बली होते हैं, चतुर्थ भाव में, परंतु अगर वो दशम पे भी बैठे हैं तो भी आप परिणाम खराब मत जानिए। शुक्र देवता दशम भाव पे भी जितने शुभ होकर बैठेंगे उतने अच्छे परिणाम रहते हैं। ऐसा जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में देखा जाता है। राशिगत शुक्र कैसे बैठे हैं आपको परिणाम उसी अनुसार मिलेंगे। शुभ ग्रह बैठा है तो संभावना बहुत अधिक बनती है कि जातक बहुत ईमानदार होता है। देखिए, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शुक्र चारों बहुत शुभ ग्रह हैं, बहुत सौम्य ग्रह हैं। सौम्य ग्रह दशम भाव पे बहुत ईमानदार रहते हैं। जितने यहां अशुभ होके शुक्र बैठेंगे उतनी ही आपको शरीर में समस्याएं उत्पन्न होती है, विशेषकर हार्मोनल समस्याएं, या शरीर में और आंखों में कष्ट होता है। शरीर पे भी दर्द बनाते हैं, आंखों में भी समस्या पैदा कर देते हैं। तो शुक्र का शुभ बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस भाव पे सरकारी नौकरी सामान्य तौर पे बहुत कम होती है, पर कुछ एक केसों में शुक्र यहां पे आपको सरकारी नौकरी भी प्रदान कर सकते हैं। परंतु प्राइवेट नौकरी पे विशेषकर शुक्र देवता आपको रखते हैं और बहुत अच्छा रखते हैं। कला के क्षेत्र में मैंने आपको बताया बहुत अच्छे रखते हैं। शुभ ग्रह है, सभी भौतिक चीजों को दे सकते हैं, क्योंकि ये एक जितने शुभ होंगे और अपने जो चतुर्थ भाव है यहां पे उनकी दृष्टि जाती है सप्तम, तो आप यहां से संबंधित आपको हमेशा लाभ रहेगा, यहां से आपको हमेशा लगाव रहेगा।
शुक्र देवता। तो शुक्र देवता की स्थिति यहां पर जितनी अच्छी दृष्टि यहां देखेंगे उतने ही आपको चतुर्थ के भौतिक परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी कि गाड़ी, बंगला, सुख बहुत अच्छा करते हैं। प्रिय मित्रों, केतु देवता ये एक क्रूर ग्रह हैं, छायावादी ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। जैसा मैंने राहु के उसमें बताया, राहु सर है और केतु धड़ है, नीचे का भाग। तो बहुत ही इनको मंगलवत भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्राय मंगल जैसे ही गुण देखे जाते हैं, यानी कि खेलने कूदने में बहुत अच्छे होते हैं ये। इनके अंदर एक विशेष गुण होता है कि ये जितने शुभ होकर दशम भाव पे बैठेंगे उतना ही जीवन में क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी रहेगी कि आपको करना क्या है। ये कब होगा? जब केतु यहां पर शुभ होकर बैठेंगे। जितने अशुभ होंगे उतना ही आपको कंफ्यूज करेंगे। तो केतु का यहां बैठना बहुत शुभ है, आपको बहुत कर्मठ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके प्राय जो गुण होते हैं वो मंगलवती ही हैं। तो मंगल के घरों के केतु, सूर्य के घर का केतु, बृहस्पति के घर का केतु, शुक्र के घर का केतु सदा शुभ परिणाम देता है दशम पे बैठ के। बहुत बार राजयोगी परिणाम भी देता है। हो सकता है कि केतु के साथ आपका कोई शुभ ग्रह भी यहां बैठ जाए, तो हो सकता है आपको राजयोग प्रदान हो जाए, यानी कि सरकारी नौकरी का भी सुख आपको विशेष तौर पर प्राप्त हो। तो केतु का बैठना भी यहां बहुत अच्छा होता है। तो मैंने आपके लिए सभी ग्रहों को इस पे आपको समझाया है कि दशम भाव पे जब भी आपका कोई ग्रह शुभ होकर बैठता है तो वो आपके कर्मों को विशेष तौर पे प्रभावित करता है। ये दशम भाव शुभ कर्मों का भाव है, कर्म नहीं, सिर्फ शुभ शुभ कर्मों का भाव है ये। तो जितने बृहस्पति, चंद्रमा जैसे ग्रह यहां पर बैठ के आपके आयु बल को बढ़ाते हैं, तो जितने शुभ होकर यहां पे ग्रह बैठेंगे उतने ही आपका आयु बल भी अच्छा होगा, आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी और आप सदा समाज में बहुत अच्छे नाम से जाने जाओगे। मंगल दशम के विशेष कारक होते हैं, क्योंकि कर्मठ एक ग्रह हैं और दशम भाव पे वो दिग्बली होते हैं। इसलिए मंगल दशम पे बैठकर हमेशा अपने काम में तत्पर रहता है। उसे कहीं भी आप आने जाने के लिए बोलिए, उसे थकान महसूस नहीं होती। वह हो सकता है कि अपना घर बैठे ही कोई कार्य करता हो और 10-10, 12-12, 14 घंटे वह काम करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो मंगल जितना बलवान होगा उतना बढ़िया, शुभ ग्रह जितने बलवान होंगे उतने बढ़िया। शनि जिनके भी दशम भाव पे है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि शनि शुभ राशिगत हैं। प्राय देखा गया है कि शनि दशम पर फल बहुत विलंब से देते हैं, यानी कि जीवन में उन्नति धीरे धीरे करके देते हैं। जितने शुभ होंगे उतना ही आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग की लाइन पे, सरकारी नौकरी पे, या अपना व्यापार करते हैं तो रॉ मटेरियल के काम पे, किसी ऐसी जगह पे जहां पर आपको बहुत कुछ संभालना हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित भी हो सकता है वो और पेट्रोलियम से संबंधित भी होता है, तो भी शनि वहां बहुत अच्छे परिणाम देते हैं दशम भाव पे। तो प्रिय मित्रों, आज बात करी हमने कर्म भाव की। यह शुभ कर्मों का भाव है। आपका कौन सा ग्रह दशम भाव पे विराजमान है मुझे अवश्य लिखें। जिन भी जातकों के दशम पे कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कर्म के प्रभाव नहीं मिल रहे हैं। आपका कर्मेश यानी कि दशम भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली पे कहीं ना कहीं अवश्य विराजमान है और आपके दशम पे किसी ना किसी ग्रहों की दृष्टि अवश्य पड़ रही होगी, तो आपके कर्म मिश्रित रूप से देखे जाएंगे। अब वो अवस्था कैसी है आप अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। नमस्कार।